Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, आपका कलाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। मैं आपके समक्ष बिरमाराम पलड़िया। आज हम आरबीसी 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इसके पार्ट 1 में बात कर चुके थे कि परिमेय संख्या क्या होती है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमने बताया था कि क्या होता है क्या नहीं। तो देखो, आज एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा देखते हैं ना। एलसीएम एंड एचसीएफ मोस्टली पूछेंगे क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमने पहले पार्ट में बात की थी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो एलसीएम व एचसीएफ तो ये होते क्या, पहले देखो एलसीएम, फिर देखेंगे हम एलसीएम। तो कोई संख्या लेते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से हम डेफिनेशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या ले ली मैंने, जैसे 8 और 12, ठीक है। तो 8 और 12 के एलसीएम क्या होते हैं, तो निकालते हैं पहले से एलसीएम। तो सबसे पहले डेफिनेशन से पहले, क्योंकि हमको एग्जाम्पल से डेफिनेशन में जाएंगे तब डेफिनेशन समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे, ठीक है ना। तो पहले सबसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका देखिए। तो किसी भी संख्या के एलसीएम निकालने से पहले उसके फैक्टराइज करने होते हैं, यानी कि उन संख्याओं की क्या करनी पड़ेगी, हमारे को गुणनखंड। तो देखो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 का भाग दिया, कितने हुए, 4 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 1, यानी कि 8 के फैक्टराइज क्या हो गए, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन इनको घात के रूप में लिखना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। इसी तरह से देखो संख्या कौन सी है, 12, तो 12 का फैक्टराइज करो 12, तो 2 से डिवाइड किया 12 को 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर कितने से हो रहा है, 3 से डिवाइड, तो कितना बचा 1, यानी कि 12 का फैक्टराइज क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो घात के रूप में क्या हो जाएंगे, 2 की घात 2 इंटू 3। तो देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं के देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसकी अधिकतम घात लेनी है, यानी कि 2 की घात 3 इंटू कॉमन क्या नहीं है 3, जो कॉमन है उसके जैसे लिख लो 3। तो एलसीएम क्या हो गए, 2 की घात 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितने हो गए, 2 इंटू 2 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24। तो एलसीएम कितने हो गए, 24, ठीक है। अब देखो इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं एलसीएम का। जैसे कोई संख्या है 25 और 20, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए फैक्टराइज करते हैं। तो पहले संख्या 25 का फैक्टराइज है ना, 25 ले लिया, फैक्टराइज मतलब अभाज्य गुणनखंड। किसका भाग जा रहा है, 2 का जाएगा नहीं, फिर 5 2 7, 3 का भी नहीं जा रहा है, फिर किसका जा रहा है, 5 का। तो 5 का भाग दिया, ये 5 बार, इसमें 5 का 1 बार, कुछ नहीं बचा, यानी कि 25 के फैक्टराइज क्या होंगे, 5 इंटू 5 मतलब 5 की घात 2। इसी तरह से देखो 20 के फैक्टराइज करो, कितनी बार, 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 10 बार, फिर 2 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार, यानी कि 20 के फैक्टराइज क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 2 की घात 2 इंटू 5। अब देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, इनके फैक्टराइज देखो, इनकी क्या है 5 की घात 2 और इनके क्या है 2 की घात 2 इंटू 5। तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, तो फिर 5 लिख लिया। अब एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ी घात। तो देखो इसमें 5 की घात 1 है, किसी की नहीं होती तो मतलब 1, और इसकी घात कितनी है, 5 की घात 2। तो देखो
5 की घात 2 मैक्सिमम घात लेनी है हमारे को। फिर देखो कॉमन क्या नहीं है, 2 की घात 2 मतलब कॉमन नहीं है, 2 की घात 2 क्या करना है, ये जैसे का जिसे लिख लिया। इनको सोल्व करो तो 5 × 5 × 2 × 2। अब देखो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 2 से 50, 50 को 2 से 100, तो एलसीएम क्या आ गया 100, यानी कि एलसीएम 100 आ गई। ठीक है, अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसी तरह से एचसीएफ अब हम एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ तो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, संख्या ले लेते हैं, जैसे 16 मैं ले लेता हूँ, कितने ले 16 और 32 ले ली। ठीक है, कोई संख्या है 16 और 32। अब एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 16 का फैक्टराइज, 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 2 से डिवाइड किया कितनी बार 4 बार, फिर और 2 से डिवाइड किया 2 बार जाएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1 बार जाएगा, यहीं समाप्त हो रहा है। तो फैक्टराइज क्या हो गए 16 के, 16 = 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 की घात 1 2 3 4 मतलब 2 की घात 4 हो गई। ठीक है, इसी तरह से फैक्टराइज करो 32 के, 32 के फैक्टराइज क्या होंगे, 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का दिया 4 बार, फिर 2 का दिया 3 2 बार, फिर 2 का 1 बार। ठीक है, तो 16 32 के फैक्टराइज क्या हो रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 1 2 3 4 5 क्या हो गई 2 की घात 5। अभी क्या ज्ञात करना है हमारे को, एचसीएफ क्या करना है। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, इनको सबसे पहले देखना है, इसकी घात क्या है 2 की घात 4 2 की घात 5। तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन है जो ही लिखना है, तो कॉमन क्या है 2 2। सबसे छोटी घात कितनी है इनमें 5 है या 4, इनमें से छोटी घात कौन सी है 5 है 4 4, तो ये 2 की घात 4, तो एचसीएफ क्या है 2 की घात 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16, तो एचसीएफ कितना हुए 16। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से और देखते हैं एक एग्जाम्पल और। मान लीजिए कोई संख्या ले ली मैंने, बावन और 36। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे को दोनों संख्याओं के फैक्टराइज करने, क्या करने फैक्टराइज मतलब गुणनखंड। तो देखो सबसे पहले 52 के गुणनखंड करते हैं, चलो 52 के करो, 52 के किए तो सबसे पहले 2 का भाग गया कितनी बार 5 में 2 का गया 2 बार, 1 बच गया 12 12 में फिर 6 का। ठीक है, इसी तरह फिर 2 का गया कितनी बार 1 3 दूने 6 13 बार। 13 में किसी संख्या का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 13 खुद का जाएगा, 13 का 13। तो 52 के क्या फैक्टराइज हो गए 2 × 2 × 13 मतलब 2 की घात 2 × 13। ठीक है, अब इसी तरह से देखो 36 के क्या फैक्टराइज होंगे, तो 36 को 2 से डिवाइड किया कितना है 18, फिर 2 से डिवाइड किया कितना है 9। ठीक है,
फिर 9 को कितने से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं है, 3 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 3 बार, फिर 3 से डिवाइड किया 1 बार। तो 52 के क्या फैक्टराइज, 36 के क्या फैक्टराइज हो रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। घात कैसे लगाती है, 2 इंटू 2 2 की घात 2, 3 इंटू 3 तो 3 की घात 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एलसीएम। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 की घात 2 इंटू 13, 2 की घात 2 इंटू 13, मतलब 2 की घात 2। अब 2 कॉमन आ गया, अधिकतम घात कितनी है, यही 2 यही वही 2, तो मतलब 2 अधिकतम घात लेनी। फिर देखो इसमें 13 है, उसमें 13 है क्या, नहीं है, तो ये 13 इंटू, इसमें देखो 2 3 की घात 2 इसमें दी है, तो ये भी लेना 3 की घात 2। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। अब देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ सबसे पहले देखो कॉमन, तो 2 की घात 2 2 की घात 2 2 2 क्या है, कॉमन। फिर देखो मिनिमम घात, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इक्वल है, अगर मिनिमम या अगर यहाँ 3 होती है वहाँ 2 होती है, 2 की घात 2 लेते, लेकिन दोनों की क्या है, इक्वल है, इंटू। अब और कुछ देखो कॉमन है क्या, नहीं है तो कुछ भी नहीं लेना। जो एचसीएफ में ध्यान रखना, जो कॉमन है वो लेना, एलसीएम में कॉमन है वो लेना, उसके साथ जो अलग है कॉमन ही वो भी लेना है। लेकिन कॉमन में कौन से ले, अधिकतम घात वाला, इसमें सिर्फ कॉमन में लेना और वो भी न्यूनतम घात वाला। तो देखो इसके कितने जाएंगे, 4, बस इसको गुणा करके देख लो, एलसीएम कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 9, ये कितने हो गए, 4 इंटू 13 को 9 से गुणा करो, 9 3 27 से 7 हंसा लग गया 2 9 2 11, यानी कि 117 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28 का 8 हंसा लग गया 2 7 4 एकम 4 4 2 6 4 एकम 4, यानी कि 468। तो संख्या 52 और 36 का एलसीएम क्या हो गए, 468, और एचसीएफ क्या हो गए, 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो परिभाषा क्या है एलसीएम और एचसीएफ की। सबसे पहले हमने सीखा एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है। वो हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब देखो एलसीएम की परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए वह उन संख्याओं का एलसीएम होता है। देखो क्या परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए वे उन संख्याओं का एलसीएम होता है। मतलब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल। मान लीजिए एक छोटी सी संख्या लेता हूं मैं 4 और 6, यानी कि दो मैंने संख्या ली 4 और 6, तो इनके एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले देखो एलसीएम क्या होता है पहले देखेंगे। अब देखो जिस संख्या में भाग चला जाए, अब देखो 4 और 6 का भाग किस किस संख्या में जाता है, तो एक तो देखो 12 में जाता है, 12 में देखो 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। इसी तरह से देखो 18 में 6 3 18 और 4 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो मैं कितने ले लेता हूँ यहाँ 24। अब देखो 24 में 4 का जा रहा है, 6 4 24 से 6 का भी जा रहा है 4 बार। अब देखो इसी तरह से और संख्या ले लेते हैं 30 32 36 में 6 का भी जा रहा है 6 बार और 8 बार 4 का जा रहा है। तो ये 3 संख्या ले ली, यानी कि क्या कर रहा है भाग। अब देखो
भाग 12 में भी जा रहा है, 24 में भी जा रहा है, 36 में जा रहा है। लेकिन परिभाषा क्या कह रही है कि वह छोटी से छोटी संख्या। अब देखो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। क्या इनसे भी कोई छोटी संख्या है जिसमें 4 और 6 का भाग जा सकता है? नहीं है, नहीं है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या, एलसीएम क्या हो गए? क्यों? 12। तो परिभाषा के अनुसार क्या होंगे? 12। लेकिन अब देखो 24 में भी भाग जा रहा है, 36 में भी जा रहा है, 4 और 6 का देख लो, 24 में जाएगा, 36 में भी जाएगा, यानी कि 4 का 24 में 6 बार जाएगा और 6 का 24 में 4 बार जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होगी? 12। क्योंकि परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी इनमें से भाग तो काफ़ी सारी संख्याओं में जाता है, लेकिन इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या, मतलब दी गई संख्या 4 और 6 है, इनका भाग, दोनों का भाग किस में जा रहा है? यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, वह उन संख्याओं का एलसीएम होता है। मतलब एलसीएम क्या है? 12। अब आप 24 को एलसीएम नहीं कह सकते, एलसीएम क्या होगी? 12। ठीक है। इसी तरह से देखो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी क्या होगी एचसीएफ की? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग चला जाए, वह उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। देखो डेफिनेशन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, वह उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या ले ली मैंने 16 और 32। ठीक है। अब 16 और 32, तो देखो हमारे को साफ साफ नजर आ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। हम मेथड से निकाले तो इसका एचसीएफ आएगा 16। कितना आएगा? 16। लेकिन अब परिभाषा देखना, अब क्या कह रहा है कि वे बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें किसी भी दी गई संख्या का भाग चला है, मतलब ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाना चाहिए। तो मान लीजिए ऐसी संख्या देखो 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और एक 16 भी है। अब देखो 2 का भाग 16 में भी जा रहा है और 32 में भी जा रहा है। 4 का भाग 4 चौक 16, 8 चौक 32, मतलब 4 का भी जा रहा है। 8 का 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 का भी जा रहा है। 16 का भी जा रहा है, 16 कम 16, 16 दूना 32, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन परिभाषा क्या कह रही है? वे बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 16। देखो भाग तो 8 का भी जा रहा है, 8 भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, परिभाषा कह रही है वे बड़ी से बड़ी संख्या। क्या इनसे भी कोई बड़ी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाता है? नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका दोनों में भाग जाता है? तो 16 है। क्या है? 16। तो एचसीएफ क्या होंगे? 16। तो सही आपके एचसीएफ हो गया। तो आपके एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। तो इसी बेस पे एक फॉर्मूला है, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यानी कि किसी भी दो संख्या दे रही है, ये सिर्फ फॉर्मूला दो संख्याओं के लिए लागू है। ठीक है। तो 4 चीज़ें दी हुई है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यानी कि 2 संख्याएं हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालो। अगर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करो, फिर दोनों संख्या गुणा करो, दोनों का गुणनफल इज इक्वल यानी कि बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लेके इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, फिर देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या ले ली 8 और 12। क्या संख्या ले ली? 8 और 12। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। क्या करना पड़ेगा? 8 का फैक्टराइज क्या होगा? 2 का भाग दिया कितनी बार? 4 बार। फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 1 बार, यानी 8 के फैक्टराइज क्या होंगे?
2 इंटू 2 मतलब 2 की घात 3। इसी तरह से देखो 12 के फैक्टराइज क्या होंगे, 2 से डिवाइड किया फिर कितने 6 को फिर 2 से किया कितना है 3, फिर 3 को, तो 12 का फैक्टराइज क्या है 12 इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 2 की घात 2 इंटू 3। तो इनके एलसीएम और एचसीएफ क्या होंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, तो देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है 2 की घात 3, यानी कि 2 कॉमन है, ये 2 लिख लिया। फिर देखो अधिकतम घात, कॉमन में अधिकतम घात इसकी 3 है इसकी 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये 3 लिख लिया। फिर कॉमन क्या नहीं है 3 है, तो 3 को वजह से लिख लिया। कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24। तो एलसीएम क्या आया इनका 24। इसी तरह से देखो एचसीएफ, तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या है 2 की घात 3, ये भी 2 की घात 2, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख लिया। अब देखो इनकी न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ 3 है यहाँ कितनी है 2, तो ये 2 लिख ली इंटू कुछ और है कॉमन नहीं है, तो मतलब एचसीएफ ये होंगे 2 की घात 2 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4, तो एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 24। अब देखो फॉर्मूले में पुट करो, तो एलसीएम की कितने हैं 24, तो 24 इंटू एचसीएफ कितना है 4, तो ये 4 इज इक्वल टू पहली संख्या कितनी है 8 इंटू दूसरी संख्या 12, तो 24 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूना 8 और 1 9, 96 इज इक्वल टू 12 को 8 से गुणा करो 12/96, यानी कि यह भी 96 यही भी 96, प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, कोई दो संख्याएं दे रखी होगी जैसे 8 और 12, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दी गई संख्या 8 और 12 को के द्वारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या से सिद्ध करो। ठीक है, ये फॉर्मूला सिद्ध करने का। लेकिन अक्सर कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ने पूछ कर थोड़ा वेरिएशन डाल देते हैं, एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन बना देते हैं। देखो कैसे कि हमारे पास इस फॉर्मूले में कितनी चीज़ें, 4 चीज़ें, कितनी है 4, तो 4 में से कोई 3 देगा और 1 लुप्त कर देगा। क्या कर देगा, लुप्त। तो देखो अब 1 एलसीएम एचसीएफ 2 पहली संख्या और दूसरी संख्या, 4 चीज़ें 1 2 3 4, यानी कि इन चारों चीज़ों में से कोई 3 दे देगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा, पहली संख्या छुपा लेगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा, या पहली संख्या दूसरी संख्या देके एचसीएफ देके एलसीएम पूछ लेगा। ठीक है ना। तो जैसे देखते हैं, हमने एग्जाम्पल क्या लिया था 8 और 12। ठीक है, 8 और 12 तो दिया क्वेश्चन कैसा आएगा, कि संख्या है 8 और 12 के एचसीएफ 4 है तो एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो 8 और 12 तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संख्या है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है। पहली संख्या कितनी है 8, दूसरी संख्या कितनी है 12, और क्या दे रखा है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 4, पूछा क्या है एलसीएम। तो सीधे फॉर्मूला पुट करो, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम हमारे ज्ञात करने इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है 4 इक्वल टू पहली संख्या कितनी है 8, दूसरी संख्या कितनी है 12, एलसीएम को इधर रखा इक्वल टू, ये देखो 4 गुणा में तो उधर बराबर में उधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा भाग में। 8 इंटू 12 बटे हुए 4, 4 को 8 से घटा 2 बार, 12 को 2 से गुणा किया 24, तो एलसीएम क्या हो गए 24। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम अगले कक्षा में शांत शांत और अशांत दशमलव प्रसार ज्ञात कैसे करते हैं चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.